तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोस मोबिलिटी, इस कंपनी के आईपीओ के बारे में, कंपनी के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, कंपनी का बिजनेस मॉडल समझेंगे और क्या इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस आईपीओ में मैं अप्लाई करने वाला हूं कि नहीं, कंपनी का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, लिस्टिंग गेन कैसा मिल सकता है, ये सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखते रहना। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस के साथ शुरुआत करते हैं। कंपनी का बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ था 1996 में और कंपनी इंडिया की लीडिंग शफर कार रेंटल सर्विस प्रोवाइडर है। मतलब ये कंपनी शफर ड्रिवन कार रेंटल सर्विसेज का मतलब क्या होता है वो आपको मैं समझा देता हूं, ताकि यार कंपनी के बिजनेस मॉडल को आप लोग इजीली समझ पाओ। तो यहाँ पर नॉर्मली कार रेंटल सर्विस में दो तरह की सर्विस होती है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ओला उबर, जो यहाँ पर से हमको किस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वो लोग यहाँ पर से हमारी एक लोकेशन है वो यहाँ पर हम मोबाइल फोन से बुक करते हैं और वो लोकेशन से हमको यहाँ पर दूसरी लोकेशन के ऊपर ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर से इनकी एक सिंपल बिजनेस मॉडल है, जिसमें कोई भी बीच में कोई यहाँ पर से थर्ड पार्टी पर्सन नहीं है या कोई भी नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पर ये कस्टमर है और ये यहाँ पर से ओला का कैब ड्राइवर है और यहाँ पर कमीशन के तौर पर ये ओला के जो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है और वो जो टीम होती है वो यहाँ पर थोड़ा कमीशन लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर से आप लोग देखने जाओगे तो इसमें ना वो कस्टमर है उनको रेंट पे करना पड़ता है, ठीक है। जो भी यहाँ पर पैसा चार्ज होता है वो यहाँ पर कस्टमर को पे करना पड़ता है। पर ये जो यहाँ पर से दूसरी कंडीशन ये है कि भाई ये जो शफर्ड कार सर्विस होती है ना, उसमें क्या होता है, एक मान लेते हैं एक बहुत ही बड़ी कंपनी है टाटा मोटर्स है, ठीक है। टाटा मोटर्स है और ये टाटा मोटर्स के बहुत सारे एम्प्लॉयज है, वो अलग अलग एरिया से हर रोज यहाँ पर कंपनी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर से एम्प्लॉयज को एक यहाँ पर इनकी ऑफिस के ऊपर हर रोज ले जाना वो एक बहुत ही बड़ा टास्क रहता है। तो वो यहाँ पर टाटा मोटर्स अपना बिजनेस करे, कार मैन्युफैक्चरिंग करे कि इन एम्प्लॉयज को यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। तो उसके लिए ये कंपनियां क्या करती है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते हैं ना, वो यहाँ पर से क्या करते हैं, कंपनियां क्या करती है कि ये जो शफर्ड कार सर्विस प्रोवाइडर होता है, जैसे कि यहाँ पर इस केस में इकोस वाले हैं, तो उनके पास यहाँ पर जाते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई हमारे इस एरिया के अंदर ये सभी यहाँ पर एम्प्लॉयज रहते हैं, उन एम्प्लॉयज को आपको क्या करना है, हमको यहाँ पर से हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की लोकेशन है वहाँ पर पहुँचाना है ये XYZ टाइम के ऊपर और वहाँ से उनको अपनी घर पर ड्रॉप करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको डेली बेस के ऊपर करना है और ये सारे ही एम्प्लॉयज़ का आने जाने का सारा ही मैनेजमेंट ये इकोस मोबिलिटीज़ वाले संभाल लेते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज ये आता है कि कॉर्पोरेट जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, अपने एम्प्लॉयज़ है वो टाइम पर अपने जगह पर मिल जाते हैं, मतलब कंपनी के अंदर मिल जाते हैं और उसी के साथ साथ एम्प्लॉयज को भी कोई बहुत ज़्यादा झंझट नहीं करनी पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए और इनका यहाँ पर से इकोस मोबिलिटीज़ वालों का अपना बिजनेस चल जाता है। पर इस केस में जो पेमेंट है वो यहाँ पर से टाटा मोटर्स करती है एम्प्लॉयज के बिहाफ पर। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पर कंपनी का जो बिजनेस है वो कैसे अलग है ओला उबर से, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी शफर्ड कार रेंटल सर्विस प्रोवाइड करती है, उसके बाद एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन एंड कैरिंग प्राइमरली टू कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। ये जो यहाँ पर कंपनी है वो इंडिया के कुछ बड़े और दुनिया के कुछ बड़े यहाँ पर फॉर्च्यून 500 कंपनीज के साथ काम करती है, वेल नोन कंपनीज है और ये कंपनी अपने बिजनेस को स्ट्रांगली प्रेजेंट रखी हुई है इंडिया के अंदर कुछ स्टेट्स, जैसे कि यहाँ पर टोटल 21 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरीज के अंदर कंपनी का अपना बिजनेस चल रहा है। और सिटी वाइज देखने जाओगे तो 109 सिटीज में ये कंपनी अपने बिजनेस को चला रही है। बाकी ये कंपनी के कितने ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कितनी कंपनियों के साथ कंपनी ने टाइप किया हुआ है, तो 1100 से भी ज़्यादा कंपनी के साथ इस कंपनी ने काम किया हुआ है। कंपनी यहाँ पर से सेल्फ ड्रिवन कार भी, हम लोग यहाँ पर कभी कभी कोई दूर जाना होता है तो कभी कभी सेल्फ ड्रिवन कार्स लेते हैं, तो वो भी यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड करती है। उसके लिए कंपनी के यहाँ पर कुछ सिटीज़ है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव एंड बेंगलुरु जैसे सिटीज़ में ही ये कंपनी सेल्फ ड्रिवन कार सर्विस प्रोवाइड करती है। बाकी इस कंपनी ने आप लोग ट्रिप्स की बात करें तो टोटल यहाँ पर 3.1 मिलियन ट्रिप्स इन्होंने यहाँ पर कंप्लीट की है और उसी के साथ साथ कंपनी के पर डे ऑर्डर्स देखने जाओगे तो ऑलमोस्ट पर डे CCR एंड ETC सेगमेंट को मिलाकर 8,400 ट्रिप्स पर डे ये कंपनी करती है। मतलब अच्छी खासी कंपनी की प्रेजेंस है इस मार्केट के अंदर, ठीक है। अभी इस कंपनी के बारे में थोड़ा और डिटेल्स देखिए तो कंपनी के पास टोटल 12,000 से
से भी ज़्यादा अलग अलग जो यहाँ पर व्हीकल्स अवेलेबल है, जिसमें इकोनॉमी से लेकर लग्जरी कार्स, मिनी वैन्स एंड उसी के साथ साथ और भी यहाँ पर बहुत से लगत जो वैन्स होती है, अलग अलग प्रकार की वेराइटीज़ वाली कार्स होती है, वो यहाँ पर से सभी कार्स इनके पास अवेलेबल है जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ की जाती है। कंपनी के क्लाइंट लिस्ट देखोगे ना तो बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि इंडिगो, HCL, सेफ एक्सप्रेस, डिलॉइट एंड अर्बन कंपनी जैसे और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। बाकी इस कंपनी के साथ टोटल स्टाफ मेंबर्स की बात करें जो कंपनी के अंदर कोर टीम में काम करते हैं, वो यहाँ पर से 671 एम्प्लॉयज कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। बाकी इस कंपनी के बारे में थोड़ा और डिटेल देखें तो आईपीओ लाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी आईपीओ क्यों लाना चाहती है, तो कंपनी का क्लियर विजन है कि भाई कंपनी यहाँ पर सारा का सारा जो कंपनी के प्रमोटर्स है और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है ना, वो अपना यहाँ पर से अपनी कंपनी में से प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, मतलब अपने शेयर्स वो बेच रहे हैं। सारा का सारा जो इशू है वो ऑफर फॉर सेल देखने को मिल जाता है। बाकी इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो 2022, 23 और 24 पिछले 3 साल का डेटा आप लोगों के सामने है। नंबर ऑफ एसेट्स है वो 112 करोड़ रुपीस है, सारी अमाउंट सब करोड़ में है। 112 करोड़ रुपीस से ऑलमोस्ट 300 करोड़ रुपीस पर आ चुके हैं। कंपनी के रेवेन्यूज 150 करोड़ रुपीस से 570 करोड़ रुपीस पर आ चुके हैं। प्रॉफिट की बात करें तो 8-9-10 करोड़ रुपीस से ऑलमोस्ट 60 करोड़ रुपीस के आसपास आ चुके हैं। नेटवर्थ में भी बढ़ोतरी हुई है। कंपनी के पास रिजर्व्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं। कर्जे कंपनी ने थोड़े से बढ़ाए हैं, पर यह चीज याद रखना कंपनी के बिजनेस में ओवरऑल यहाँ पर स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियली देखने जाएंगे तो ठीक है। बाकी इस आईपीओ की बेसिक डिटेल्स की बात करें तो कंपनी का आईपीओ 28 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक चलता हुआ नजर आएगा। आईपीओ में प्राइस बैंड की बात करें तो 318 रुपए से लेकर 334 रुपए का देखने को मिलता है। एक लॉट में 44 शेयर्स मिलेंगे। टोटल जो इशू साइज है वो 601.2 करोड़ रुपीस का है। सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। कंपनी के आईपीओ में रिटेल कोटा है वो 35% का रखा गया है। आईपीओ के टाइम टेबल की बात करें तो कंपनी का आईपीओ 28 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक चलेगा। 2 सितंबर को इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट है। 30 सितंबर को इनिशियल रिफंड डेट एंड डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे और 4 सितंबर को सुबह 10 बजे ये कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होती हुई नजर आ जाएगी। बाकी इस कंपनी के आईपीओ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,696 रुपए का देखने को मिल जाता है। एक लॉट में 44 शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर टोटल 14 शेयर्स मिलते हुए नजर आ जाएंगे। बाकी इस आईपीओ में प्रमोटर्स की होल्डिंग देखोगे, आईपीओ आने के पहले 97.75% की थी। आईपीओ आने के बाद 67.75% की प्रमोटर्स की होल्डिंग रहेगी और कंपनी के प्रमोटर्स का आप लोग नाम देख सकते हो। ये सभी यहाँ पर इस कंपनी के प्रमोटर्स देखने को मिल जाते हैं। आईपीओ के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप है वो 2000 करोड़ रुपीस के आसपास रखा गया है। कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ रेट बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। डेट टू इक्विटी रेशियो मैनेजेबल है। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा ज्यादा रखा गया है। बाकी इस कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन्स भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा रखा गया है। जो मार्केट के जो कॉम्पिटिटर है या आप लोग बोल सकते हो रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है WTI, जो यहाँ पर WTI कैप्स करके लिस्टेड है, उसका आप लोग प्राइस टू मल्टीपल देखोगे, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल वो यहाँ पर से 27-28 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में कंपनी ने वैल्यूएशन थोड़ी ज्यादा रखी गई है, जो यहाँ पर से इस कंपनी को लेकर थोड़ा यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट नजर आ रहा है। आईपीओ में सब्सक्रिप्शन की बात करें तो पहले दिन कंपनी के आईपीओ में टोटल इस प्रकार का सब्सक्रिप्शन रहा है, जहां पर QABs ने 0.04 टाइम सब्सक्राइब किया है आईपीओ को एंड NIS ने 6.7 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन किया है और रिटेलर्स ने 3.93 टाइम का एंड टोटल सब्सक्रिप्शन 3.41 टाइम्स का देखने को मिल जाता है। आईपीओ में ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो वो ट्रेड हो रहे हैं अराउंड 170 रुपए के आसपास और 50% के आसपास लिस्टिंग गेन मिलने की पॉसिबिलिटीज है। आप लोग इस कंपनी के आईपीओ में लिस्टिंग गेन पर्पस के लिए अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो, कोई और दिक्कत नहीं नजर आ रही है। मेरी बात करो तो यार जो ग्रे मार्केट प्रीमियम इसी प्रकार से कंपनी के मेंटेन रहते हैं तो इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन पर्पस के लिए मैं अप्लाई करके चलने वाला हूं। अभी आपके लिए एक सवाल जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सवाल ये है, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार रेंटल कंपनी? ऑप्शन है ओला कैब्स, उबर, उसके बाद एंटरप्राइज रेंट अ कार एंड जूम कार्स। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है उसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जो भी यहाँ पर सही आंसर देगा उसके कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा। तो फटाफट से यार कमेंट में बताओ आप में से कौन यहाँ पर सही आंसर देता है। ठीक है,
तो अभी आपके मन में और कोई भी सवाल हो इस आईपीओ के रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे ही आईपीओ के रिगार्डिंग सभी लेटेस्ट वीडियोस से अपडेटेड रहने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, लव, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।